कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। और आज जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कार्यक्रम में बातें करने वाले हैं उस चीज की जिसको हम इन दिनों हमारे लिए बहुत ही आम हो चुका है, यानी कि मास्क की या कहें कि पर्दा, नकाब और घूंघट की। ये तो आम नहीं हुए हैं, लेकिन हाँ, मास्क ज़रूर इन दिनों आम हो चुका है और हम आपसे सभी से कहना चाहेंगे कि मास्क ज़रूर लगाएँ और उसका ख़्याल रखें, क्योंकि ये अपनी सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये बातें जो हैं नकाब, पर्दे और घूंघट की, ये बड़े पर्दे पर भी अक्सर होती रही हैं और इन बातों के बारे में और कुछ गीत भी इनसे संबंधित हैं। उनके बारे में आपसे हम बातें करेंगे आज के इस कार्यक्रम में। और आपने भी अपने जो अनुभव हमने कहा था कि आप हमें बताएँ, हमारे साथ साझा करें कि क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि इन दिनों जब आप नकाब लगाकर जाते हैं तो कोई आपको ना पहचान पाए? या कभी ऐसा भी हुआ है क्या आपके साथ कि लोग आपको पहचान तो जाते हैं, लेकिन आप उन्हें नहीं पहचानते और बात करके घर चले आते हैं? ऐसा हमारे साथ तो कई बार हुआ है और आपके साथ हुआ है या नहीं, ये हमें बताइएगा। हमारे कुछ श्रोताओं ने मास्क, नकाब और घूंघट के बारे में या पर्दे के बारे में कई बातें लिख भेजी हैं, तो हम कुछ बातें साझा करते हैं, फिर आपको सवाल पूछेंगे और सुना देंगे गीत। तो हमारे एक साथी लिखते हैं कि मास्क या नकाब और घूंघट या पर्दे में काफी अंतर है। मास्क और नकाब से जहां केवल मुंह और नाक तक का हिस्सा ही कवर होता है या छुपा होता है, वहीं घूंघट और पर्दे में समूचा चेहरा ढका होता है, जिससे इंसान को पहचानना थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है। जहाँ तक पर्दे की बात की जाए, तो ये चलन सैकड़ों वर्षों पुराना है और ख़ास तौर से कई जगहों में गाँवों में इसका चलन देखा जाता है। ग्रामीण महिलाएँ आज भी जब अनजान पुरुष को देखती हैं तो अपना चेहरा ढक लेती हैं। वो कहते हैं, आगे लिखते हैं कि आँखों का मिलना एक अलग ही भाषा का जन्म करता है, इसलिए उसे रोकने के लिए पर्दा प्रथा का चलन शुरू हुआ और ऐसा बहुत से लोग उसका अनुकरण अभी भी करते हैं, लेकिन इस प्रथा को धीरे-धीरे बंद किया गया और ये एक जागरूक समाज की ओर नया कदम था। हमारे एक साथी कहते हैं कि भई लोगों के चेहरों पर चेहरा होता है। लोग होते तो कुछ और हैं, दिखाई कुछ और देते हैं। और साथ ही उन्होंने शेर लिख भेजा है, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना है कई बार देखना। ये एक शेर है, मशहूर शेर है शायर का। और हमारे सभी श्रोता इसी बारे में लिख रहे हैं और साथ ही साथ हमारे एक श्रोता ये भी कहते हैं कि भई ये कई बार सालों से ऐसे कहा जाता है कि पर्दा, नकाब और घूंघट स्त्रियों की शालीनता का प्रतीक रहा है और कोरोना ने अब सभी को मास्क पहना दिया है, तो इस तरह से अब सभी शालीन हो गए, हम कह सकते हैं इनके अनुसार। क्योंकि अगर स्त्रियों को शालीनता के लिए चेहरे पर मास्क या घूंघट लगाने का इन्होंने कहा, तो इस तरह से अब हम सभी शालीन हो गए और शालीनता से हमें इस चीज़ का पालन करना चाहिए, क्योंकि इन दिनों मास्क बेहद ज़रूरी है हमारे लिए। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि कई बार पर्दे में, नकाब में हम वाक़ई मास्क हम में हम लोगों को नहीं पहचान पाते हैं, वो होते कोई और हैं और हम कोई और समझ के उनसे बातें कर लेते हैं। हमारे एक श्रोता ने तो बहुत ही अच्छी बात लिख भेजी है, वो कह रहे हैं कि कई बार तो हम जानबूझकर ही मास्क, हेलमेट, स्कार्फ ये सब लगा के लोगों के सामने से गुज़रते हैं, ताकि वो हमें पहचाने ही ना और हमें रुकना भी ना पड़े। तो वो जो लोग बहुत झिलाते हैं, ऐसा वो कह रहे हैं कि यानी बहुत ज़्यादा जो बातें करते हैं, उनसे बचने के लिए या किसी ऐसे व्यक्ति से जिससे हम मिलना नहीं चाह रहे हैं, उनसे बचने के लिए हम ऐसा भी करते हैं। तो क्या आप भी ऐसा करते हैं? हमें बताइए। तब तक हम आपको एक गीत सुनवाते हैं और ये जो गीत आप सुनेंगे, इस गीत की तरह का ही एक और गीत है। ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आपको सुनवा रहे हैं और जो दूसरा गीत है जिससे संबंधित सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, उस गीत में मोहम्मद रफ़ी के साथ आशा भोसले की आवाज़ भी है और वो गीत भी करीब-करीब इसी गीत से मिलता-जुलता है और ऐसा लगता है कि अगर मुखड़े में शब्दों का जो है बदलाव है, लेकिन बात एक ही सी है। तो बताइए वो गीत कौन-सा है जिसमें मोहम्मद रफ़ी और आशा पारेख की माफ़ कीजिएगा, आशा भोसले की आवाज़ है। और ये गीत सुन लीजिए तब तक। अपने रुख पर निगाह करने दो, खूबसूरत गुनाह करने दो, रुख से पर्दा हटाओ जान हया, आज दिल को तबाह करने दो।
रुख से जरा नकाब उठा दो मेरे हुजूर, रुख से जरा नकाब उठा दो मेरे हुजूर, जलवा फिर एक बार दिखा दो मेरे हुजूर। वो मरमरी से हाथ, वो महका हुआ बदन, वो मरमरी से हाथ, वो महका हुआ बदन, टकराया मेरे दिल से मोहब्बत का एक चमन, मेरे भी दिल का फूल खिला दो मेरे हुजूर, रुख से जरा नकाब उठा दो मेरे हुजूर, जलवा फिर एक बार दिखा दो मेरे हुजूर। हुस्नो जमाल आपका शीशे में देख कर, हुस्नो जमाल आपका शीशे में देख कर, मदहोश हो चुका हूँ मैं जलवों की राह पर, गर हो सके तो होश में ला दो मेरे हुजूर, रुख से जरा नकाब उठा दो मेरे हुजूर, जलवा फिर एक बार दिखा दो मेरे हुजूर। सफर मिले हो मुझे इस हयात में, तुम हम सफर मिले हो मुझे इस हयात में, मिल जाए जैसे चांद कोई सुनी रात में, जाओगे तुम कहाँ ये बता दो मेरे हुजूर, रुख से जरा नकाब उठा दो मेरे हुजूर, जलवा फिर एक बार दिखा दो मेरे हुजूर। मेरे हुजूर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और हमने आपसे पूछा था कि इस गीत में जो बात है करीब करीब वही बात एक और गीत में है, किसी दूसरे फिल्म के गीत में, जिसमें आशा भोसले की आवाज भी मोहम्मद रफी की आवाज के साथ है। और आपने उस गीत को सही पहचाना, आपने बताया ये पर्दा हटा दो जो गीत है एक फूल दो माली फिल्म का, वो ही गीत इस सवाल का जवाब है। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया और वो गीत आपको सुनवाएंगे। साथ ही साथ आपसे ये सवाल भी पूछते हैं कि एक फूल दो माली फिल्म का जो गीत ये पर्दा हटा दो है, उसमें कौन से कलाकार नजर आते हैं, ये आप हमें बताइएगा और हम आपको वो गीत सुनवाते हैं। इससे पहले कुछ कमेंट्स जो हमारे श्रोताओं ने अपने साझा किए हैं, अपने अनुभव, वो आपसे बांट लेते हैं। घूंघट, नकाब या बुर्का आदि प्रथा का एक गलत प्रचलन रहा है, वो भी स्त्रियों के लिए, ऐसा हमारे एक श्रोता कहते हैं। परंतु इस महामारी ने हमें मास्क पहनने पर मजबूर कर दिया है, बिना किसी स्त्री पुरुष बड़ा या छोटा के भेदभाव के। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, मास्क रखें सदा अपने साथ। बिल्कुल सही बात आपने कही है।
हमारे एक श्रोता कहते हैं कि हमारी भारतीय समाज में महिलाओं को हमेशा सामाजिक परंपराओं को निभाते और मानते देखा गया है। जैसा कि वे हमेशा ही पारंपरिक कपड़े और गहने पहनती हैं, माथे पर बिंदी लगाती हैं, सर पर घूंघट लेती हैं। सिर पर घूंघट डालना अपने से बड़ों के सम्मान के रूप में देखा गया है, मगर ये पुरानी भारतीय संस्कृति पहले की नहीं है, ऐसा हमारे श्रोता कहते हैं। और इन्हें मान मर्यादा लज्जा का स्वरूप कहा गया है, वो कहते हैं, और एक विशिष्ट पहचान भी ये कह रहे हैं। लेकिन ये जो है, ये बातें बहुत ज़्यादा नहीं फैलनी चाहिए, ये सब हमारे श्रोता का कहना है। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि सभी संगीत प्रेमियों का वो स्वागत करती हैं और वो कहती हैं बात घूंघट की या पर्दे की हो तो हमारे देश की में बड़ों की इज्जत करने का अपना संस्कार है। इस लाज के झरोके से यानी कि घूंघट से, और साथ ही साथ कई राज भी छुपे होते हैं पर्दे में, ऐसा हमारे एक श्रोता कह रही हैं। अभी आपको हम सुनवाते हैं गीत एक फूल दो माली फिल्म से, जो आपने सही जवाब दिया है इस गीत का नाम लेकर। और आप हमें ये बताइए कि ये जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, इस गीत में फिल्मी पर्दे पर कौन नजर आते हैं? ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो, ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो, हम प्यार करने वाले हैं कोई गैर नहीं, अरे हम तुम पे मरने वाले हैं कोई गैर नहीं। ओ मजनू के नाना मेरे पीछे न आना, जा प्यार करने वाले तेरी खैर नहीं, अरे ओ हम पे मरने वाले तेरी खैर नहीं। ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो, हम प्यार करने वाले हैं कोई गैर नहीं, अरे हम तुम पे मरने वाले हैं कोई गैर नहीं। ये पर्दा हटा दो। सूरत प्यारी ऊपर से गुस्से की लाली, बचना है दिल आज है कोई बिजली गिरने वाली। एक तो सूरत प्यारी ऊपर से गुस्से की लाली, बचना है दिल आज है कोई बिजली गिरने वाली। ये बिजली गिरी तो तुम्हीं पे गिरेगी, जब प्यार करने वाले तेरी खैर नहीं, अरे ओ हम पे मरने वाले तेरी खैर नहीं। ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो, हम प्यार करने वाले हैं कोई गैर नहीं, अरे हम तुम पे मरने वाले हैं कोई गैर नहीं। ये पर्दा हटा दो। को भी समझा दो, बस इतना बता दो, हम प्यार करने वाले हैं कोई गैर नहीं, अरे हम तुम पे मरने वाले हैं कोई गैर नहीं। ओ मजनू के नाना मेरे पीछे न आना, जा प्यार करने वाले तेरी खैर नहीं, अरे ओ हम पे मरने वाले तेरी खैर नहीं। ये पर्दा हटा दो। जहाँ मिले दो जवान नजर होती तकरार वही है, दिल पर रख कर हाथ ये कह दो हमसे प्यार नहीं है। जहाँ मिले दो जवान नजर होती तकरार वही है, दिल पर रख कर हाथ ये कह दो हमसे प्यार नहीं है। दिल की बातें दिल वाले नजरों से ही पहचानते, दिल की बातें दिल वाले नजरों से
वाले बताते, बारात लेके आते, हम प्यार करने वाले हैं, कोई गैर नहीं। अरे हम तुम पे मरने वाले हैं, कोई गैर नहीं। ओ मजनू के नाना, हम प्यार करने वाले हैं, कोई गैर नहीं। अरे हम तुम पे मरने वाले हैं, कोई गैर नहीं। तो हमने आपसे पूछा था इस गीत में फिल्मी पर्दे पर कौन नजर आते हैं। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि साधना और संजय खान फिल्मी पर्दे पर इस गीत में नजर आते हैं। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि आज की थीम का नकाब हट गया है, सामने छोटी पहाड़ियों ने काली काली बदरिया का घूंघट ओढ़ लिया है, खिड़की के कांच पर रिमझिम बरसात का पर्दा चढ़ गया है, जो तरल नाजुक स्वर में अविरत तराने गा रहा है। ऐसी सुंदर बेला में उन्हें इंतजार है अच्छे अच्छे गीतों का, जो कि हम उन तक पहुंचा ही रहे हैं। हमारे एक श्रोता ने बड़ी ही मजेदार बात लिख भेजी है। शायद उनके लिए ये उतनी मजेदार ये अनुभव ना रहा हो, लेकिन पढ़ने वालों को जरूर अच्छा लगेगा और सुनने वालों को भी। वो लिखते हैं कि जब उन्होंने पहली बार मास्क पहना था, तब पान की पिचकारी मास्क में ही हो गई थी। यानी कि पान का पीक जो थूकने की आदत होती है, वो उन्होंने मास्क पहना था और उन्हें याद नहीं था। और हमारे एक श्रोता कहते हैं कि हमारे एक श्रोता का कहना है कि मास्क, पर्दा, घूंघट क्या लाजवाब शब्द है, सबका अपना महत्व है। वर्तमान कोविड काल में मास्क महत्वपूर्ण बचाव करता है, तो पर्दा बाहरी बुरी नजरों से बचाता है, और जो घूंघट है लाज, शर्म और हया का सूचक है। जब घूंघट उड़ जाता है तो सब कुछ सामने होता है, चांद सा मुखड़ा सामने आ जाता है। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि पर्दा रखने वाली औरतों को सामान्य औरतों से अलग रखती हैं। इसमें बड़ों का आदर सम्मान छिपा होता है। गांव में प्रथा अभी सुचारू रूप से चल रही है, शहरों में करीब करीब खत्म हो गई है, क्योंकि वहां के इंसानों को समाज से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा हमारी साथी का कहना है। और वो कहते हैं कि घर के सदस्यों के सामने भी पर्दा नहीं रखा जाता है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो हमारे साथी कहते हैं, और हम उनसे ये कहना चाहेंगे कि भाई एक पर्दा होता है, वो होता है नजर का पर्दा, या कहें कि नजरों की शर्म। अगर आपकी नजरों में आप शर्म रखते हैं या बड़ों के प्रति मान सम्मान और इज्जत रखते हैं, तो शायद पर्दा न करने का जो एक चलन है, जो कि एक पहले कुप्रथा मानी जा रही थी, जैसे कि कहते हैं कि कुप्रथा के तौर पर लिया जाता था कि घूंघट में ही रहना पड़ता था, तो उनसे छुटकारा पाया जा रहा है। क्योंकि नजरों की एक जो पर्दा होता है, या नजरों का एक जो शर्म होती है, नजरों की शर्म, वो अगर व्यक्ति रखे, न ही सिर्फ स्त्री, ना ही सिर्फ पुरुष, बल्कि हर व्यक्ति अगर ये पर्दा रखे, तो जीवन बहुत ही अच्छा हो जाएगा और पर्दे में रहने की बेहद लोगों को ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन इन दिनों जो मास्क पहनने की हमें ज़रूरत है, वो ज़रूरत बिल्कुल बनी हुई है, और उससे आप बिल्कुल मुंह ना मोड़ें और ये पर्दा ज़रूर लगा कर रखें अपने नाक और मुंह दोनों जगहों पर। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ मुंह में पर्दा लगा लिया और नाक को छोड़ दिया, ऐसा नहीं कीजिए। कोरोना काल में बचाव के लिए बेहद ज़रूरी है ये काम। अब जो गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं, उस गीत में आशा भोसले की आवाज़ है, और जिस फिल्म से ये गीत हमने लिया है, उसी फिल्म में एक गीत और है जिसमें आशा भोसले और लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं। तो आपको ये बताना है कि वो कौन सा गीत है जिसमें आशा भोसले और लता मंगेशकर की आवाज़ है, और फिल्म जो गीत आपको सुनवा रहे हैं उसी गीत की फिल्म है।
याद रखना के जल ही जाओगे। हाँ तो पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दा जो उठ गया तो फिर खुल जाएगा। उई अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। उसने जब बेनकाब होता है, वो समा लाजवाब होता है। खुद को खुद की खबर नहीं रहती, खुद को खुद की खबर नहीं रहती। होश वाला भी, होश वाला भी होश खोता है। हाँ तो पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दा जो उठ गया तो फिर खुल जाएगा। उई अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। हाय जिसने मुझे बनाया है, वो भी मुझको समझ न पाया है। मुझको सजदे किए है इंसान ने, मुझको सजदे किए है इंसान ने। इन फरिश्तों ने, इन फरिश्तों ने सर झुकाया है। हाँ तो पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दा जो उठ गया तो फिर खुल जाएगा। उई अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। उई अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। तो हमने आपसे पूछा था कि ये गीत जिस फिल्म का है, उस फिल्म में लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज में एक गीत है, वो गीत कौन सा है? आपने फिल्म भी बिल्कुल सही पहचानी। शिकार फिल्म के जो गीत दूसरा है, जिस जो जवाब है वो आपने सही जवाब दिया है। तो एक झलक उस गीत की आपको सुनवा देते हैं। जब से लागी तो से नजरिया, नस नस में दौड़े है बिजरिया। आजा आजा मोरे कंवरिया, मुझसे संभले ना बाली उमरिया। हाय 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 मुझसे संभले ना बाली उमरिया। जब से लागी तो से नजरिया, नस नस में दौड़े है बिजरिया। आजा आजा मोरे कंवरिया, मुझसे संभले ना बाली उमरिया। हाय 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 मुझसे संभले ना बाली उमरिया। जब से लागी तो से नजरिया, नस नस में दौड़े है बिजरिया। आजा आजा मोरे कंवरिया, मुझसे संभले ना बाली उमरिया। हाय 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 मुझसे संभले ना बाली उमरिया। तो ये जवाब तो बिल्कुल सही आपने दिया है। और आज कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और इसमें बात हो रही है मास्क, पर्दे, नकाब या घूंघट की। तो उन पर जो फिल्मी गीत हैं वो तो आपको सुनवा ही रहे हैं, साथ ही साथ आप अपने जो अनुभव हमें बता रहे हैं
वो भी काफ़ी अच्छे हैं, रोमांचक हैं और कुछ-कुछ बड़े मज़ेदार हैं। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि जो वो मास्क की बात करते हैं और कह रहे हैं कि कुछ दिन पूर्व उनके घर में एक शादी थी और जब वो उन्होंने कोई पाठ रखाया था और उस दिन भोग था, तो कुछ लोग आ रहे थे और एक व्यक्ति जिन्होंने मास्क लगा रखा था मुँह में, उन्हें इन्होंने समझा अपना रिश्तेदार और वो उनसे बातें करने लग गए। बाद में जब उस व्यक्ति को महसूस हुआ कि ये उन्हें अपना रिश्तेदार समझ रहे हैं, तब उन्होंने ये बताया कि भई आप मुझे जो समझ रहे हैं वो व्यक्ति तो मैं नहीं हूँ और उन्होंने अपना परिचय दिया। तो वो कहते हैं कि ऐसा कई बार हो जाता है और ये होता है कि भई बहुत सी बातें होती हैं जिसमें हम ऐसा सोचते हैं कि सामने वाला कोई खास व्यक्ति है लेकिन वो व्यक्ति वैसा नहीं निकलता। हमारे एक और श्रोता हैं वो कहते हैं कि कोरोना काल में जो है मास्क अति आवश्यक हो गया है। अगर हम भीड़ में जा रहे हों या फिर घर से बाहर भी जा रहे हों तो मास्क लगाना ही चाहिए जिससे हमें संक्रमण ना होने पाए। पर मास्क के कारण हमारे बहुत से नुकसान भी हो रहे हैं वो कह रहे हैं क्योंकि मास्क के कारण मुस्कुराकर हम स्वागत नहीं कर सकते, अभिवादन नहीं कर सकते, लिप मूवमेंट नहीं देख सकते जिसके कारण हम समझ नहीं पाते कि हम क्या कह रहे हैं और सामने वाला क्या कह रहे हैं। तो चेहरे के हाव भाव वो कह रहे हैं कि सामने वाला व्यक्ति पढ़ नहीं पाता है और वो कह रहे हैं कि भाई एक सांस लेने में एक असहजता सी भी महसूस होती है। देखिए कई कुछ परेशानियां तो हैं सामने लेकिन उससे बड़ी परेशानी से हम बच रहे हैं इस मास्क के जरिए। तो मास्क लगाना बेहद जरूरी है, आप भी लगाइए और परिवार वाले भी जो भी घर से बाहर जाते हैं, अगर कोई काम ना हो तो घर से बाहर ना ही जाएं ताकि आपको इन जो अन्य परेशानियां हैं उनका सामना न करना पड़े। जो बेहद ज़रूरी हो जाना तो जाएं और मास्क लगा कर ही जाएं। लेकिन जो आपने बात कही ना कि भई चेहरे के हाव-भाव भी नज़र नहीं आते, लिप मूवमेंट ने नज़र नहीं आता, तो हम तो ये कहेंगे कि मास्क की वजह से आँखों की भाषा हम एक-दूसरे को समझ सकते हैं और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जब हम मुस्कुराते हैं तो हमारी आँखों में एक अलग सी चमक आती है। तो उसे पहचानिए और आपको पता चल जाएगा कि सामने वाला किस तरह से आपसे मुस्कुराकर बात कर रहा है या गुस्सा होकर बात कर रहा है। तो ये आप आज़माइएगा और हमें बताइएगा कि कैसा लगता है। और हमारे एक श्रोता कहती हैं कि भई वो कितने भी पढ़ लिख गए हों, चाहे उनके घर में गाँव में घूंघट प्रथा अभी भी जीवित है और कितना भी पढ़ लें लेकिन ससुराल के पक्ष के सामने वो घूंघट निकालती ही हैं। लेकिन वो कह रही हैं कि भई नई बहुएँ नहीं निकालती हैं। तो ये तो अपनी-अपनी सुविधा की बात है क्योंकि ये प्रथा अब लुप्त हो रही है और इसे जल्द ही लुप्त हो भी जाना चाहिए। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि उनकी दुकान में सारे कस्टमर मास्क लगाकर आते हैं और इसकी वजह से वो अपने पुराने-पुराने जो कस्टमर्स हैं, जो आते हैं, ग्राहकों से अच्छा नाता होता है, जो दुकानदार होते हैं उनका, उन्हें भी वो पहचान नहीं पा रहे हैं। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि जल्द ही आप उन्हें पहचानने लगेंगे। और हमारे एक श्रोता कहते हैं कि वो एक दिन किराने की दुकान में खड़े थे और मास्क लगा हुआ था उनके चेहरे पर और एक साथ में एक जोड़ा भी खड़ा था। तो जैसे ही सोशल डिस्टेंस से वो थोड़े से पास आए तो उन दोनों ने अंकल बोल के उनके चरण स्पर्श किए और परंतु वो उन्हें नहीं पहचान सके। तो कोई बात नहीं, आपने उन्हें मन से आशीर्वाद ज़रूर दिया होगा और वो आशीर्वाद उन तक पहुँच गया होगा। और अब आपको पहचानना है, मास्क तो नहीं लगा हुआ है इस गीत में। ये गीत जो हम आपको सुनवा रहे हैं, इसी गीत का कह सकते हैं एक तरह से जवाब है दूसरा गीत। तो ये गीत आप सुनिए और जो दूसरा गीत जो जवाब है, जो जवाब में आपको देना भी है, उस गीत के बारे में बताना है, उस गीत में नरगिस जो हैं वो नज़र आती हैं। घूंघट के पट खोल रे तो है पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तो है पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे। घट घट में तोरे साई बसत है। घट घट में तोरे साई बसत है। कठ बचन मत बोल रे तोहे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे।
पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे। जाग जतन से रंग महल में, जाग जतन से रंग महल में, पिया पायो अनमोल रे। घूंघट के पट खोल रे, तुम्हें पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे। मंदिर सुने मंदिर दिया जला के, सुने मंदिर दिया जला के, आसन से मत डोल रे, तुम्हें पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे, तुम्हें पिया मिलेंगे, घूंघट के। तो ये गीत आपको सुनवाया हमने और कहा था कि एक और ऐसा गीत है जो करीब करीब ऐसा लगता है कि इसका जवाब है। तो वो गीत कौन सा है आपको पहचानना था। और जो जवाबी गीत है उसमें फिल्म में नरगिस नजर आती हैं और आपने सही जवाब दिया है। मदर इंडिया फिल्म का गीत घूंघट नहीं खोलूं सैया तुरे आगे, ये गीत आपको सुनवाएंगे। और उससे पहले हम आपको सुनवा देते हैं कि हमारे कुछ साथी क्या कहते हैं इस बारे में। हमारी एक और साथी हैं, वो कहती हैं कि भाई आजकल तो नकाब या मास्क का ज़माना आ गया है, जान पहचान वालों को भी पहचानना मुश्किल हो गया है, लेकिन जैसे ही किसी की आवाज़ हम सुनते हैं तभी हम उन्हें पहचानते हैं। तो अगर किसी से हमें छुपना हो तो नकाब लगाना एक बहुत ही अच्छा तरीका है, ऐसा हमारी साथी जो है ये बता रही हैं। तो देखिए आपको भी अगर ये विकल्प अच्छा लगे तो उसे अपनाइए। हमारी एक और साथी कहती हैं कि घूंघट एक क्यूरियोसिटी जगाती यानी उत्सुकता जगाती है, खास करके गांव में जब बच्चे नई दुल्हन को देखने जाते हैं तो घूंघट के नीचे से झांकते हैं और वो नज़ारा बड़ा ही अच्छा लगता है। ये बात तो आपने सही कही। कई बार लगता है कि जो भाई नई बहू आई हैं वो घर में आई हैं, किसी की चाची हैं, किसी की भाभी हैं, किसी की कुछ रिश्ते में आती हैं और उन्हें लगता है कि वो कैसी दिखती हैं, तो हम उन्हें देख लें एक बार कैसी लगती हैं, हम उन्हें पहचान सकें। तो ये बड़ी उत्सुकता रहती, बच्चों में क्या बड़ों में भी ये उत्सुकता रहती है और वो देखते हैं। हमारी एक साथी लिखती हैं कि भाई मास्क से चश्मे पर धुंध सी आ जाती है, सीनियर सिटीजन्स को तो बहुत परेशानी होती है, बात तो हम भी मानते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो सुरक्षित रहें, घर पर रहें और बहुत ज़रूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें और अपना ख्याल रखें। जल्द ही ये समय भी बीत जाएगा अगर हम सभी सुरक्षा नियमों का पालन करते रहेंगे। हमारी एक और श्रोता ने बड़ी अच्छी बात कही है, वो कहती हैं कि घूंघट जो है शालीनता का प्रतीक है, पर्दा घूंघट ये, लेकिन जबरदस्ती किसी पर ये नहीं लादना चाहिए। शर्म और हया का पर्दा तो नजरों में होना चाहिए, कपड़े का पर्दा कोई मायने नहीं रखता। ये बात उन्होंने कही है, जैसी की बात हमने भी कही थी कि वे नजरों का पर्दा हो, नजरों की शर्म हो, बड़ों के आदर सत्कार सभी करते हैं, तो इस तरह से अगर हम रहते हैं तो घूंघट अगर किसी ने नहीं भी किया है तो वो भी बड़ों की इज्जत जरूर करते हैं। हमारी एक और साथी का कहना है कि भाई घूंघट को एक ऐसी प्रथा बना दिया गया है जिसके दो तरीके से माना जाता है। एक और अगर वो घूंघट लगाती हैं महिलाएं तो उन्हें बुजुर्गों की नज़र में सभ्य और कुलीन माना जाता है। वहीं अगर घूंघट ओढ़ते हैं तो कहा जाता है कि भाई ये देहात की हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ऐसा अब हमें लगता है कि व्यवहार बदल रहा है लोगों का और गाँव में भी इस तरह की प्रथाएं खत्म हो रही हैं। और अब हम आपको सुनवाने वाले हैं वो गीत जो मदर इंडिया फिल्म का है, जिसके बारे में आपने हमें बताया कि वो सही जवाब है। और आपसे हम एक सवाल पूछना चाहते हैं कि भाई अमर अकबर एंथनी फिल्म का जो गीत पर्दा है पर्दा, आपने बहुत उसके बारे में कहा, तो हमें ये बताइए कि अमर अकबर एंथनी फिल्म में अमर अकबर और एंथनी के पिता के किरदार का नाम क्या था? वो अभिनेता कौन थे ये तो हम जानते हैं, उस अभिनेता का जो किरदार फिल्म में था उसका नाम क्या था, ये हमें बताइए। और तब तक आपको ये गाना सुनवा देते हैं।
नहीं खोलूं, घूंघट नहीं खोलूंगी सैया तोरे आगे। उमर मोरी जानी शर्म मोहे लागे, उमर मोरी जानी शर्म मोहे लागे, घूंघट नहीं खोलूंगी सैया तोरे आगे। मुख पे घूंघट नैनों में रसिया, मन ही मन मुस्काऊं, मन ही मन मुस्काऊं। दिल की बत्तियों तू ही समझ ले, दिल की बत्तियों तू ही समझ ले, मैं कैसे बतलाऊं, हाय मैं कैसे बतलाऊं। जिया मोरा लर्ज़े बदन मोरा कांपे, जिया मोरा लर्ज़े बदन मोरा कांपे, घूंघट नहीं खोलूं, घूंघट नहीं खोलूंगी सैया तोरे आगे। नाचे अंग अंग मुरली की धुन पे, गाए मन मत वाला, गाए मन मत वाला। दिल पे मोरे तूने बलमा, दिल पे मोरे तूने बलमा, कैसा जादू डाला, हाय कैसा जादू डाला। जिया को मोरे लूटा बसुरिया बजा के, जिया को मोरे लूटा बसुरिया बजा के, घूंघट नहीं खोलूं, घूंघट नहीं खोलूंगी सैया तोरे आगे। मेरे साथ तिरंगा है, ये विजय का उद्घोष है। तू ठान ले, तू ठान ले, तू ठान ले, तू ठान ले, अब जीत को अंजाम दे। एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है। वहाँ एथलीट्स दम लगाएंगे, आप यहाँ से हौसला बढ़ाओ। चीयर फॉर इंडिया। तो आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, जिसमें हमने आपसे थोड़ी देर पहले ये सवाल पूछा था कि अमर अकबर एंथनी फिल्म में अमर अकबर और एंथनी के जो पिता का किरदार निभा रहे थे, यानी कि प्राण जी, प्राण का नाम तो हमने नहीं लिया था, और उनके किरदार का नाम क्या था? आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, किशन लाल उनका नाम था। और अब अगला गीत जो हम आपको सुनवाने वाले हैं वो अमर अकबर एंथनी फिल्म का ही है। लेकिन हमें ये बताइएगा, इस गीत की एक झलक से सुनवाएंगे हम आपको, और हमें ये बताइएगा कि जैसा कि इसमें पर्दे को दुश्मन सा कहा गया है, एक और ऐसा ही गीत है जहां भी पर्दे को दुश्मन कहा गया है, वहां राजेश खन्ना है। तो बताइएगा वो गीत कौन सा है? तब तक ये गीत सुन लीजिए। पर्दा है, 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 पर्दा, पर्दा है, पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है, पर्दा नशी को पर्दा ना कर दूंगा, पर्दा, पर्दा नशी को पर्दा ना कर दूं तो अकबर मेरा नाम नहीं है।
पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा है, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है, पर्दा नशी को बेपर्दा ना कर दूं तो अकबर मेरा नाम नहीं है। पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा। मैं देखता हूँ जिधर लोग भी उधर देखें, कहाँ ठहरती है जाकर मेरी नजर देखें। मेरे ख्वाबों की शहजादी मैं हूँ अकबर इलाहाबादी, मैं शायर हूँ हसीनों का, मैं आशिक महजबीनों का। तेरा दामन तेरा दामन तेरा दामन, दामन दामन तेरा दामन न छोड़ूंगा मैं, हर चिलमन 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 मैं हर चिलमन को तोड़ूंगा। ना डर जालिम जमाने से, अदा से या बहाने से, जरा अपनी सूरत दिखा दे, समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं, रुसवा तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं। हाँ, पर्दा नशी को बेपर्दा ना कर दूं तो अकबर मेरा नाम नहीं है। पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है, पर्दा नशी को बेपर्दा ना कर दूं तो अकबर मेरा नाम नहीं है। पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा। जी, तो ये गीत आपने सुना अमर अकबर एंथनी फिल्म से। और जो सवाल हमने आपसे पूछा था कि एक और ही ऐसा गीत है जिसमें कहा गया है पर्दे को दुश्मन, तो उस गीत की एक झलक आपको सुनवा देते हैं। महबूब की मेहंदी फिल्म का गीत है, आपने सही जवाब दिया है। ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी, ओ ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी, कितनी शर्मीली, ओ कितनी शर्मीली दुल्हन है हमारी, ये जो चिलमन है। जी माफ कीजिएगा, इस गीत की एक झलक ही आपको सुनवाए हैं क्योंकि अगला सवाल भी आपसे पूछना है और वो सवाल छुपा है जो गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं उस गीत में। तो हमें बताइएगा जो गीत अभी आप सुनेंगे उस गीत में कौन से कलाकार फिल्मी पर्दे पर नजर आते हैं। इसमें से एक ने भेष धरा हुआ है, वो कौन है ये भी बताइएगा। पर्दा उठे सलाम हो जाए, पर्दा उठे सलाम हो जाए, पर्दा उठे सलाम हो जाए, बात बन जाए काम हो जाए,
चांद बादल में छुपेगा कैसे, हुस्न आंचल में छुपेगा कैसे, चांद बादल में छुपेगा कैसे, हुस्न आंचल में छुपेगा कैसे। मैं हूँ बेताब तुम हो बेखाब, क्यों न दीदारे आम हो जाए। पर्दा उठे सलाम हो जाए, वो बात बन जाए काम हो जाए। ऐ हबीब मेरा तुझको सलाम, तुझको सलाम, ऐ हबीब मेरा तुझको सलाम। इश्क बदनाम ना होने पाए, शौक ना काम ना होने पाए, इश्क बदनाम ना होने पाए, शौक ना काम ना होने पाए। जुल्म और बैर कर चुके गैर, अब मोहब्बत का नाम हो जाए। पर्दा उठे सलाम हो जाए, बात बन जाए काम हो जाए। दिल पे गैरों का इजारा क्यों हो, ये सितम हमको गवारा क्यों है, दिल पे गैरों का इजारा क्यों हो, ये सितम हमको गवारा क्यों है। सैकड़ों गम सह चुके हम, अब ये किस्सा तमाम हो जाए। तो हमने आपसे पूछा था कि इस गीत में कौन से कलाकार नजर आते हैं पर्दे पर, और आपने बताया है सही जवाब। दिल ही तो है फिल्म के इस गीत में राज कपूर, नूतन और प्राण नजर आते हैं। राज कपूर यहाँ भेष धरे हुए हैं और कई बार वो ऐसे नजर आते हैं कि ऐसा लगता है कि कहीं शम्मी कपूर तो नहीं है, लेकिन राज कपूर हैं। और हमारे एक साथी हैं, वो श्रोता हैं जो कह रही हैं कि वो एक मार्मिक स्मरण पर्दे के विषय में बताना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि उनके ससुर की तबीयत खराब हो गई थी। उस समय पति ऑफिस के काम से शहर से बाहर थे और ससुर को बहुत अधिक दिक्कत हो रही थी, तो उन्होंने गाड़ी के पीछे उन्हें बिठाया और अस्पताल लेकर गई और डॉक्टर ने उन्हें कहा कि अगर आप देर करती तो इन्हें बचा नहीं पाते थे, लेकिन आपकी वजह से हम इन्हें बचा पाए हैं। और उन्होंने कहा कि अगर मैं ससुर को पीछे लेकर नहीं जाती तो लोगों ने बाद में बहुत कुछ कहा, लेकिन अगर वो पर्दा करती या शर्म करती और उन्हें लेकर नहीं जाती तो बेहद मुश्किलों में वो पड़ सकते थे। बहुत ही अच्छी बात आपने कही है। अब हम आपको जो गीत सुनवाने वाले हैं, उस गीत में या कहें कि उस फिल्म में जो नायक नायिका हैं वो ही एक और फिल्म में भी नजर आते हैं। और जिस फिल्म के बारे में हम आपको कह रहे हैं, ये गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं फिल्म दीदारे यार से। दीदारे यार फिल्म के जो गीत में नायक नायिका हैं, उन्होंने ही एक और फिल्म में काम किया है, और वो जो दूसरी फिल्म है जिसका नाम आपको बताना है वो पुनर्जन्म पर आधारित है। सरकती जाए है, सरकती जाए है रुख से नकाब, आहिस्ता आहिस्ता सरकती जाए है रुख से नकाब, आहिस्ता आहिस्ता निकलता आ रहा है आफ़ताब, हो निकलता आ रहा है आफ़ताब, आहिस्ता आहिस्ता सरकती जाए है रुख से नकाब।
हमसे कर लिया पर्दा, जवां होने लगे जब वो तो हमसे कर लिया पर्दा हो। हया यकलख्त आई और शबाब आहिस्ता आहिस्ता सरकती जाए है रुख से नकाब। सरकती जाए है रुख से नकाब। वस्ल पर उनको सवाले, वस्ल पर उनको अदू का खौफ है इतना। सवाले वस्ल पर उनको अदू का खौफ है इतना हो। दबे होठों से देते हैं सरकती जाए है रुख से नकाब। सरकती जाए है रुख से नकाब। आहिस्ता आहिस्ता निकलता आ रहा है आफताब। आहिस्ता आहिस्ता सरकती जाए है रुख से नकाब। सवालों, गीतों और बातों का दामन थामे आहिस्ता आहिस्ता हम आ पहुंचे हैं कार्यक्रम के अंत तक। जो सवाल हमने आपसे पूछा था
के इस दीदार यार फिल्म के गीत में जो नायक नायिकाएं हैं उन्हीं पर केंद्रित एक और फिल्म है जो कि पुनर्जन्म पर आधारित है। आपने सही जवाब दिया है। टीना मुनीम और ऋषि कपूर अभिनीत फिल्म कर्ज की हम बात कर रहे थे। आपने सही बिल्कुल जवाब दिया है। हमारे एक साथी कहते हैं कि घूंघट प्रथा जो सदियों से चली आ रही है, जिसमें शादी और फेरे भी घूंघट डालकर ही होते थे। ससुराल में बहू ससुर और जेठ के साथ सीधी बातें नहीं कर सकती थी। हमारे परिवार में भी ये प्रथा थी, जो साल 1963 में मेरे बड़े भाई की शादी के बाद बुजुर्गों ने मिलकर बंद करवा दी। ये एक बड़ी ही अच्छी पहल आपने की है, उसके लिए हम आपको साधुवाद देते हैं। और हम अपने सभी श्रोताओं से ये कहना चाहते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं नजर के पर्दे की या नजरों की शर्म की, और बड़ों का हम आदर सत्कार बिना घूंघट के भी कर सकते हैं, ये भी हम बात कर रहे हैं। तो ये अपने अपने मन पर निर्भर होना चाहिए। जैसा कि हमारे एक श्रोता ने कहा, जबरदस्ती किसी पर ना हो और सब अपने मन के अनुसार जैसा रहना चाहें वैसा रहें। और मास्क लगाकर जरूर रहें, आपका मन करे या ना करे मास्क जरूर लगाएं। जब भी आप घर से बाहर जाएं तो मास्क लगाना जरूरी है, ये आप जान लें। इसे एक नियम की तरह पालन करें ताकि जल्द से जल्द इन चीज़ों से हमें छुटकारा मिल सके और हम वापस उसी तरह से रह सकें जिस तरह से हम पहले रहा करते थे कोरोना काल आने से पहले। तो मास्क लगाना तो बिल्कुल ना भूलें, ये तो एक प्रथा बन जानी चाहिए। और हाथों को साफ करना और सुरक्षित रखना, ये भी एक प्रथा की तरह इसे पालन कीजिए। और बाकी चीज़ें जो हैं वो तो चलती ही रहेंगी, जैसे चलते रहते हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर गीतों का सिलसिला जो चलता ही रहेगा। आज के इस कार्यक्रम से आपसे विदा लेते हैं और विविध भारती पर सुरीला सफर जो है वो जारी ही रहेगा।